क्या आप भी दाल चावल बनाने के बाद उसके बचे हुए पानी को फेंक देते हैं, या फिर सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और आपका दही ठीक से नहीं जम पा रहा है? कई बार आप सुबह सुबह बहुत जल्दी में होते हैं और आपको एक बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट की तलाश होती है जो जल्दी से तैयार हो जाए। तो नमस्कार फ्रेंड्स, प्रतिभास टेस्टी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल टिप्स लेकर के आई हूँ, पर हाँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़रा सी भी कंजूसी ना करें। तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं दही जमाने के तरीके के ऊपर। इस समय मौसम में थोड़ी सी ठंडक घुल गई है। अभी तक जैसे गर्मियों में हम दही जमाया करते थे, उससे हमें थोड़ा सा ट्रिक को चेंज करना होगा। दूध को गर्म कर लीजिए और एक कटोरे में डालिए जिसमें आपको जमाना है। उंगली डालकर देखिए, अगर आप आराम से उसमें उंगली डाल पा रहे हैं ना, यानी इतना गर्म करना है कि आप उंगली डालें और आपकी उंगली जले नहीं। कम गर्म करेंगे तो भी दही अच्छा नहीं जमेगा। गर्मियों में आप जरा सा लेते थे जामुन और दही जम जाता था, लेकिन अभी उसका लगभग 3 गुना जामुन लीजिए। यानी पहले आप अगर चौथाई चम्मच से भी कम लेते थे, तो अभी इस समय आपको आधा चम्मच लेना पड़ेगा। ओवरनाइट रख दीजिए। ये देखिए कितना शानदार सा दही जम कर के तैयार हो गया है। मैं आपको चम्मच से बताती हूँ। तो ये है आपका दही जमाने का तरीका। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि दूध के पैकेट हम सभी के घरों में आते हैं और हम उनको फाड़ करके गर्म कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम जिस तरीके से दूध के पैकेट को फाड़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप दूध के पैकेट को काटें तो इस तरह से उसके सिरे को ना जुड़ा रहने दीजिए। जुड़ा, और उसके बाद भगोने में पलट लीजिए। आप बोलेंगे जुड़ा क्यों रहने दें भाई? जुड़ा इसलिए रहने दीजिए दोस्तों कि जब हम इसके पैकेट को पूरा काट देते हैं ना, तो इसका जो टुकड़ा है छोटा सा, वो कचरे में चला जाता है। और जब कचरा गाय खाती है ना या भैंस खाती है, तो ये उसके पेट में जाकर के जम जाता है। तो अगर हम इसको इस तरह से जुड़ा रहने देंगे ना, तो जब कचरे की छटाई होगी या जब कचरे को सेग्रीगेट किया जाएगा ना, तो ये उसके साथ चला जाएगा और हमारे जानवर हमारी छोटी सी कोशिश से सेफ रह जाएंगे। तो प्लीज़ आप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सुबह कई बार ना ऐसा हमको लगता है कि बहुत जल्दी सा हमारा हेल्दी सा कुछ ब्रेकफास्ट हो। तो मैं जो ब्रेकफास्ट सबके लिए रखती हूँ, हमारे घर में जितने मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग मैं लगभग 6 बादाम, 2 अखरोट की गिरियाँ और उसके बाद में एक एक छुहारा हर एक मेंबर के हिसाब से मैं भिगो देती हूँ रात को सोने से पहले। और जब हम सुबह सो कर के उठते हैं ना, इनको पहले आप धो लीजिएगा और फिर भिगो करिएगा। तो जब हम सुबह सोकर उठते हैं ना, तो ये हमारे फूल करके हो जाते हैं तैयार। बादाम हम सभी जानते हैं कि हमें भिगो करके ज़रूर खाने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। अखरोट जो है वो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो छुहारा है वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सुबह जब आप उठते हैं ना दोस्तों, तो इस तरह से भीग करके फूल जाते हैं एकदम से। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि आप इनको एक प्लेट में निकाल लीजिए और उसके बाद में इनके जो आपका छुआरा है उसका बीज निकाल दीजिए। और उसके बाद में बादाम के आप छिलके निकाल लीजिए और घर के हर मेंबर को इस तरह से खाने को दीजिए। और हो सके तो आप इसके साथ एक एप्पल भी दे सकते हो। तो ये क्या है, अगर आप ये नाश्ता डेली करेंगे, नाश्ता से पहले आप कर लीजिए। अगर आप चाहें तो नाश्ता इसके साथ में 1 गिलास दूध लेकर ना आपका एकदम परफेक्ट नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो मैं इस तरह से रोज़ करती हूँ। ये देखिए हमारे घर के 3 मेंबर्स का नाश्ता तैयार है और ये बहुत हेल्दी होता है। हम में से हर एक को रोज़ खाना चाहिए। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अक्सर हम सोचते हैं कि क्या नाश्ता बनाएं, और हम सोचते हैं कि ऐसा नाश्ता होना चाहिए जो बहुत हेल्दी हो, हाई प्रोटीन हो, हाई फाइबर वाला हो। तो मैं क्या करती हूँ कि जो हमारे नॉर्मल काले वाले चने होते हैं उनको रात में भिगोती हूँ, और उसके साथ ही मैं थोड़े से मूंगफली के दाने इसके अंदर मैं भिगो देती हूँ। मूंगफली जो है वो उसमें बहुत प्रोटीन होता है और बहुत पौष्टिक होती है। और उसके बाद में नमक, जो बड़ी इलायची है, तेज़पात का पत्ता और दालचीनी डालकर मैं इनको उबाल लेती हूँ चनों को। और चनों को उबालने के बाद में इनको आप वैसे तो अपने तरीके से कैसे भी फ्राई कर सकते हो दोस्तों। मैं जिस तरीके से फ्राई कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं हींग, जीरा, प्याज डाल करके इनको कर लेती हूँ। आप चाहे लहसुन ऐड कर सकते हैं, आप चाहे इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं, आप चाहे आलू ऐड कर सकते हैं। मैंने इससे पहले एक बार आलू और टमाटर वाले चने भी बताए हुए हैं। हल्दी, नमक और जो मसाले आप खाना चाहते हैं वो मसाले डालकर आप इनको फ्राई कर लीजिए। और फ्राई करने के बाद में आप चाहें तो इन्हें चटनी, नींबू का रस और धनिया ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद में आप मन चाहे इसमें मसाले डालिए और फिर इसको आप चला करके ना आप
खाइए। घर के हर मेंबर को हफ्ते में एक बार ना इस तरह का नाश्ता हम में से हर एक को ज़रूर करना चाहिए। हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर है और बहुत हेल्दी है और लो कैलोरी है, क्योंकि हमने इसमें तेल का बहुत कम यूज़ किया है। मैंने आज इसे जो हमारी मीठी चटनी होती है वो और सेव के साथ में इसको सर्व किया है। मेरे पास सेव रखे हुए थे, मैंने उनको लिया है। आप मन चाहे तरीके से इनको खा सकते हैं, लेकिन खाइए ज़रूर। नेक्स्ट है दोस्तों कि हम सभी के घरों में दाल और चावल बहुत आराम से रोज़ ही बनते हैं। कोई सी भी दाल हो, कोई से भी चावल हो, आप जब उनको धोते हैं ना, तो प्लीज़ उनके इस पानी को फेंकिए मत। इस पानी को आप एक जग में इकट्ठा कर लीजिए। मैं तो क्या करती हूँ कि सुबह ही अपनी किचन में एक छोटी सी मेरी बाल्टी है, उसको रख लेती हूँ और जो भी सब्जियाँ, जो भी दाल मैं धोती हूँ, उन सब के पानी को मैं उस बाल्टी में इकट्ठा करती जाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये दाल भिगोई है, 1 कटोरी चावल को धोया है। धोने के बाद इसके पानी को एक जग में इकट्ठा कर लिया है। 1 कटोरी चावल में 1.5 कटोरी पानी डालकर मैंने रख दिया है और आधे घंटे बाद मैं इनको बना लूँगी। इसी तरह से हम दाल जब बनाना चाहते हैं तो दाल को हम भिगोते हैं। दाल को धोने के बाद में 2-3 बार तो हमें धोना ही होता है। तो इस पानी को आप किसी भी एक जग में, बाल्टी में इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करने के बाद में इस पानी का हम क्या करेंगे दोस्तों, कि इस पानी को ना आप दाल को पहले आप भिगो दीजिए। 1 कटोरी दाल है तो उसमें 3 कटोरी पानी डाल करके भिगो करके रख दीजिए। दाल आपकी फूलती रहेगी और इस बीच में हमें क्या करना है कि जो इसका पानी निकलेगा, इस पानी को मैंने जग में इकट्ठा कर लिया है और इस पानी को ले जा करके मैं क्या करूँगी कि मैं डालूँगी अपने घर के पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों को इससे ना दोस्तों बहुत पौष्टिकता मिलती है, पानी की पूर्ति होती है और वे एकदम ना हरे भरे से रहते हैं। आप देखेंगे ना, आप अगर महीने भर भी या 10 दिन भी आपने कर लिया, ये देखिए मैं अपने घर के पौधों में मैंने इस पानी को डाल दिया है और ये पौधे हैं ना एकदम हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे दाल चावल की पौष्टिकता है वो इनको मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि दाल हम सभी बनाते हैं। वही दाल जो मैंने भिगो करके रखी थी, 1 कटोरी दाल में 3 कटोरी पानी डालिए। ये एक मेजरमेंट है जिसके हिसाब से आप कर सकते हो। बाकी हर एक की चॉइस देखिए अलग अलग होती है। कोई गाढ़ी दाल खाता है, किसी को पतली पसंद होती है। मेरे घर में खुद ही मुझे पतली पसंद है, बाकी घर के मेंबर्स को गाढ़ी दाल पसंद है। तो ये देखिए हमने क्या किया है, दाल को लिया है और अब इस दाल को मैं डाल दूंगी कुकर में। प्रेशर कुकर में डालने के बाद में हमें इसमें डालना है हल्दी। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी या आप पतली दाल खाते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भिगोइएगा ज़रूर। भिगोने से दोस्तों दाल के 2 फायदे होते हैं। एक तो दाल जल्दी बन जाती है और दूसरे क्या होता है कि इसकी जितनी पौष्टिकता होती है वो सब उभर के ऊपर आ जाती है। नमक और हल्दी डालने के बाद एक काम ज़रूर कीजिएगा, इसमें आप 1 चम्मच घी डालिएगा। घी डालने से दाल जो है ऊपर नहीं आती है, आपके कुकर से बाहर नहीं आएगी और इसके साथ साथ ना इसका जो स्वाद है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप एक बार इस टिप को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। तो और हाँ दोस्तों, बीच में फिर से याद दिलाती हूँ कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए अब आते हैं, खाना हम सभी लोग पैक करते हैं। कभी बच्चों का लंच पैक करते हैं, कभी हम अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स, या फिर सफ़र में जाते हैं तो भी हम खाना पैक करते हैं। अक्सर हम सिल्वर फॉइल का प्रयोग करते हैं या फिर कई बार पेपर का भी प्रयोग किया जाता है। सिल्वर फॉइल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ना खाना रखने से जो खाने जल्दी ख़राब होता है, क्योंकि इसमें हवा नहीं जा पाती है। पेपर में रखना भी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि पेपर की जो इंक होती है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है जो हमारे खाने की पौष्टिकता को ख़त्म कर देता है। इस तरह के ना पेपर्स आते हैं आजकल दोस्तों ऑनलाइन, ये बहुत सारे पेपर हैं, मैंने अभी मंगवाए हैं। एक साथ 2 पेयर में आते हैं और ये लगभग 150-200 पेपर आते हैं एक साथ। और इनको आप चाहें तो कम खाना रख रहे हैं तो बीच से फोल्ड करके इस तरह से खाने को रख सकते हैं, और नहीं है तो आप पूरे पेपर में भी खाना रखोगे ना तो भी पूरे साल भर आपका चलता है। ऑनलाइन मैंने इनको मंगवाया है, आप चाहेंगे तो मैं जो है इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत सस्ते मिलते हैं। खाना पैक करने के लिए पेपर या सिल्वर फॉइल की जगह आप हमेशा इस स्पेशल पैकिंग पेपर का प्रयोग कीजिए। आपने देखा होगा बाज़ार का खाना इसमें ही पैक होकर के आता है, यानी बर्गर वगैरह। तो ये देखिए मैंने अब लंच बॉक्स में इस तरह से रख दिया है और ये हमारी शानदार सा टिप्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको इनमें से कौन सा टिप अच्छा लगा बताइएगा, जल्दी ही मिलते हैं।